हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम यूपी टीजीटी के 2021 के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। 2021 में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये पहला पार्ट है। वहाँ की हम आगे देखेंगे कि पहला पार्ट में हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चंस लिए हैं। ओके, सिर्फ 5 क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर। वहाँ की हम आगे भी बनाते रहेंगे वीडियोज़। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, गिवन द इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अल्फा बीटा माइनस गामा अपॉन टाइम इनटू वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, तो अल्फा बीटा गामा की यहाँ पर डायमेंशंस क्या होंगी, तो हम एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू डायमेंशन। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, हम यहाँ से आई ओमेगा से फाइंड कर सकते हैं अगर चाहें तो। आई ओमेगा क्या होता है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई यहाँ पर क्या होता है, आई यहाँ पर होता है एम आर स्क्वायर। ओके, तो एम आर स्क्वायर से हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर इसका होगा रेडियन पर सेकेंड, तो यहाँ पर t-1 होगा। ठीक है, तो एम एल टू t-1। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम एम एल टू t-1। ठीक है, ये डायमेंशन हो गई यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में वेग दिया हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए v के लिए यहाँ पर होता है LT-1। ठीक है, तो LT-1 यहाँ पे पुट करेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी है इसकी मल्टीप्लाई हो रही है अंदर। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर है, तो अल्फा बीटा में भी मल्टीप्लाई होगी अल्फा बीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, LT-1 इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन, तो यहाँ पर क्या होगा ML2T-1। तो अल्फा बीटा यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा, LT-1 से इधर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ML। T-1 से T-1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ML आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू या M लेंगे और बीटा की वैल्यू यहाँ पर आप L लेंगे। ओके, तो इसी तरीके से हम गामा की भी फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए गामा क्या होगा, गामा के लिए यहाँ पर देखेंगे गामा अपॉन टाइम होगा। टाइम की डायमेंशन हम t लेंगे, मल्टीप्लाई वेलोसिटी की LT-1 इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ML2T-1। ओके, तो यहाँ से हम गामा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से क्या आएगा ML और इस t की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा आपका MLT। ठीक है, MLT, तो MLT आ गई गामा के लिए और अल्फा के लिए M और बीटा के लिए यहाँ पर L। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ML MLT। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा और ये क्वेश्चन टीजीटी परीक्षा 2021 में आ चुका है। ओके, तो इस तरीके की हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके, 1 बाय 1 और अलग अलग पार्ट्स में हम वीडियोस को बनाएंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने पहला पार्ट में सिर्फ 5 क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर। ओके, तो आगे देखेंगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारा, इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T are taken as the fundamental dimensions instead of mass, length and time, what will be dimensions of linear momentum। अब यहाँ पर हमें लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन हमें फाइंड करनी है। तो लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर फोर्स F की डायमेंशन लिखनी होगी। फोर्स F की डायमेंशन हमें पता है MLT-2 होती है ये। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर लिखें। उसके बाद में वेलोसिटी की डायमेंशन आपको पता है, v इज इक्वल टू होता है LT-1। ठीक है, LT-1। अब यहाँ पर देखो f इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर v की। m को ऐसे ही लिखना है LT-1 की जगह पुट कर देना है हमें v। तो हमने v पुट किया और T-1 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, अब इसको हम इधर ले जाएंगे, f में डिवाइड करेंगे तो m यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। m इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा f v-1 t। ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लें।
अब यहाँ पर देखेंगे हमें रैखिक संवेग, ठीक है, लीनियर मोमेंटम को हम क्या लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू होता है mv, ठीक है, mv, m क्या है यहाँ पर मास है, v यहाँ पर वेलोसिटी है, तो m की जगह पे हम यहाँ पुट करेंगे f b-1t, मल्टीप्लाई करेंगे, v यहाँ पर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी यहाँ पर लिखेंगे हम v, ठीक है। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका f, और v से v कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर ft बनेगा। ओके, तो यहाँ पर हो गया ft, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन बी ft यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, इफ द रिजल्टेंट आर ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q इज सच दैट r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड q इज। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है एंगल, तो रिजल्टेंट हमें पता है कि r इज इक्वल टू क्या होता है, r इज इक्वल टू होता है r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ओके, ये तो पता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में गिवन है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हम पुट कर सकते हैं आर के प्लेस पर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 2pq कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से बनेगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, लेकिन यहाँ पर p इज नॉट इक्वल टू 0 एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आया, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस 90 की वैल्यू होती है, तो थीटा यहाँ पर क्या आएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो दोनों वेक्टर होंगे पी और क्यू वो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, पी और क्यू परपेंडिकुलर होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, 90 डिग्री। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन 4 फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक और फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पर 4 फोर्स दिए हुए हैं, ठीक है, गुरुत्वीय, स्थिरवैद्युत, चुंबकीय और घर्षण। अब इनमें से हमें ये देखना है कि नॉन कॉन्जर्वेटिव कौन है, ठीक है, नॉन कॉन्जर्वेटिव कौन से हैं। हमें पता है कि कॉन्जर्वेटिव और नॉन कॉन्जर्वेटिव कौन से होते हैं, ठीक है। ऐसा फोर्स जिसमें जब हम वर्क फाइंड करते हैं, तो वर्क पाथ पर डिपेंड करता है, पाथ पर अगर डिपेंड करता है तो वो कैसा होगा, तो वो होगा नॉन कॉन्जर्वेटिव। कौन सा होगा, नॉन कॉन्जर्वेटिव, ठीक है। और पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा तो वो कॉन्जर्वेटिव होगा। तो हमें पता है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स में ये ग्रेविटेशनल फोर्स कॉन्जर्वेटिव है और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कॉन्जर्वेटिव है, लेकिन यहाँ पर चुंबकीय, मैग्नेटिक और फ्रिक्शनल ये नॉन कॉन्जर्वेटिव है, ठीक है, असंरक्षीय हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा, बोथ मैग्नेटिक एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, rain is falling vertically on the ground at speed 5√3 meter per second. If a man walks towards the east with speed 5 meter per second, he will feel the rain falling at what angle to the vertical. तो वर्टिकल से जो एंगल बनेगा वो एंगल हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम बना लेते हैं डायग्राम। ओके, तो इसका डायग्राम ये होगा। अब यहाँ पर क्या है, ये अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी वो होगी आपकी
ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये वाली जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा आपका, ये थीटा बनेगा वर्टिकल से। ओके, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ पर कितना होगा, ये होगा आपका 5√3, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, ये है आपका 5। ओके, तो यहाँ से जब फाइंड करेंगे तो ये आपका होगा tan थीटा इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे हम tan थीटा के लिए, ये इसका परपेंडिकुलर होगा और ये इसका बेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर होगी आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन रेस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ रैन रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, ये होगा। तो यहाँ से वैल्यू हम पुट करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 5√3। 5 से 5 हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर आ गया आपका 1/√3। ओके, tan थीटा, अब tan में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये होती है आपकी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर आपकी 1/√3 होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन होगा आपका बी। ओके, ऑप्शन बी 30 डिग्री यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। ओके, 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम आगे भी इस तरीके की वीडियोस बनाते रहेंगे। ओके, और टीजीटी का पेपर, यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आपका जहाँ तक है वहाँ तक या तो जनवरी से फरवरी में होगा या फिर इलेक्शन के बाद में होगा, इलेक्शन के बाद। ओके, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक कोई सूचना नहीं मिल रही है तो इस वजह से अभी कहा नहीं जा सकता, तो इस वजह से हमें लग रहा है कि इलेक्शन के बाद में हो सकता है। ओके, लेकिन आपको डेट बहुत जल्द मिलने वाली है, ठीक है, दिसंबर में आपको डेट मिल जाएगी। ओके, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।